सत्य हिंदी के शाम 6 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राज्यसभा के सभापति को आम आदमी पार्टी की याचिका, 7 बागी सांसदों पर कार्रवाई की मांग। राज्यसभा सांसद विक्रम साहनी का दावा, केजरीवाल को पहले ही दी थी बगावत की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, राहुल गांधी का टीएमसी पर आरोप। बंगाल चुनाव का दूसरा चरण बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेगा, टीएमसी की हार तय, पीएम मोदी। गाजीपुर में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में अखिलेश ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने अपने 7 बागी राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग तेज कर दी है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि कपिल सिब्बल जैसे संविधान के जानकारों की राय लेकर राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को एक याचिका भेजी है, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता रद्द की जाए, इसके बारे में अनुरोध किया है। संविधान की 10वीं अनुसूची में भी साफ तौर पर लिखा गया है कि इस तरह की किसी भी तोड़फोड़ की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के जरिए पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। बता दें कि बागी सांसदों में राघव चड्ढा समेत कई बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह कदम गैर कानूनी और असंवैधानिक है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है और अब इस पूरे मामले में अंतिम फैसला सभापति के हाथ में है। राज्यसभा सांसद विक्रम साहनी, जो आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 7 नेताओं में से एक हैं, ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी छोड़ने से पहले उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उद्योगपति और समाज सेवी साहनी ने कहा कि मैं बुधवार को अरविंद केजरीवाल से मिला था। मैंने उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताया। साहनी के मुताबिक उन्होंने केजरीवाल को चेतावनी दी थी कि अगर 1-2 सांसद भी पार्टी छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे 2/3 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। यह वह आंकड़ा है जो दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए जरूरी होता है। एनडीटीवी के अनुसार साहनी ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि अगर 1-2 सांसद राज्यसभा से इस्तीफा भी दे देते हैं तो सिर्फ 5 और सांसदों के साथ ही 2/3 का आंकड़ा हासिल हो जाएगा। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि संदीप पाठक के इस्तीफे को लेकर केजरीवाल को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेता लंबे समय से खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे थे। साहनी ने दावा किया कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे नेता भी पार्टी में किनारे किए जाने से नाराज थे। यही असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया और कई सांसदों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने अभी तक इस मुलाकात और बातचीत के बारे में साहनी के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि साहनी के अलावा 6 अन्य सांसदों राघव चड्ढा, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या के बाद राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हत्या टीएमसी से जुड़े लोगों ने की है और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। राहुल गांधी ने रविवार को इस घटना पर संवेदना जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी के चुनाव की बात टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इस घटना के दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। बंगाल कांग्रेस का कहना है कि देवदीप की हत्या उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुई। बताया जा रहा है कि एक मामूली विवाद के बाद उनके साथ मारपीट हुई, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई और अस्पताल में पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि टीएमसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा और मुआवजे की मांग की है। पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बंगाल चुनावों के पहले चरण में टीएमसी का अहंकार चूर चूर हो गया है और दूसरा चरण बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि बनगांव में हुई विशाल रैली ने एक स्पष्ट और निर्णायक संकेत दिया है कि टीएमसी की हार तय है। उन्होंने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, खराब शासन और अधूरे वादों को लेकर लोगों में निराशा अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक नाबालिग लड़की की हत्या के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार पर दबाव डालकर बयान बदलवाए जा रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में देरी, पोस्टमार्टम पर सवाल
और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने इस मुद्दे से जुड़े कई सवाल उठाए। एफआईआर लिखवाने में इतनी देर क्यों हुई, बातें क्यों बदलवाई गई, पीड़ित परिवार को और उत्पीड़ित क्यों किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने पूछा कि पुलिस तक पर पथराव करने वाले वर्चस्ववादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से किसने रोका और पोस्टमार्टम पर सवालिया निशान क्यों लगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस अन्याय की मूल वजह ये है कि समाज में भेदभाव है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि 14 से 15 अप्रैल की रात लड़की लापता हुई थी और अगली सुबह उसका शव नदी के पास मिला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला करने का आदेश दिया है। यह फैसला युद्ध विराम को 3 हफ्ते बढ़ाए जाने के 2 दिन बाद आया है। इस निर्देश के बाद इस्राएली सेना ने नए हमले किए। इससे पहले शनिवार को दक्षिणी लेबनान में हुए हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई थी। दोनों पक्षों के बीच सीमा पार ताजा हमलों ने युद्ध विराम समझौते पर दबाव को बढ़ा दिया है। इससे साफ है कि यह युद्ध विराम अब भी काफी नाजुक स्थिति में है। यह समझौता पूरी तरह हमले रुकने की बजाय हिंसा में कमी तक सीमित रहा है। वॉशिंगटन में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद गुरुवार को इसे बढ़ाया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की और बदलते क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। उनके कार्यालय के अनुसार शनिवार 25 अप्रैल शाम को हुई इस फोन पर बातचीत के दौरान जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची के इस्लामाबाद दौरे के समय ही हुई थी। पीएम शहबाज ने इस क्षेत्र में स्थायी शांति को बढ़ावा देने में एक सच्चे और ईमानदार मध्यस्थ के तौर पर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि 50 मिनट तक चली उनकी गर्मजोशी भरी और सौहार्दपूर्ण बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा क्षेत्रीय हालात और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों पर विस्तार से विचारों का आदान प्रदान किया। सीबीएस न्यूज के मुताबिक कथित हमलावर ने अधिकारियों से कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े अधिकारियों को निशाना बना रहा था। सीबीएस ने नाम ना जाहिर करते हुए 2 सूत्रों के हवाले से यह भी कहा कि घटना के दौरान कम से कम 5 से 8 गोलियां चलाई गई। इस बीच एफबीआई और पुलिस कैलिफोर्निया स्थित उस घर की तलाशी में जुटे हैं जिसके संदिग्ध हमलावर से जुड़े होने की आशंका है। इस तलाशी अभियान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें कैलिफोर्निया के टॉरेंस इलाके में भारी पुलिस मौजूदगी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के डिनर के दौरान हुई परेशान करने वाली गोलीबारी की घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और अन्य मौजूद लोग सुरक्षित हैं। मैं उनके लगातार सुरक्षित और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। बता दें कि यह घटना वॉशिंगटन हिल्टन होटल में उस वक्त हुई जब ट्रंप व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ एक डिनर पार्टी में शामिल हुए। इस घटना के संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ आयोजित डिनर कार्यक्रम में फायरिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि डिनर कार्यक्रम से पहले उनकी टीम को किसी भी सुरक्षा खतरे की जानकारी नहीं थी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या पहले से कोई संकेत मिले थे तो उन्होंने कहा कि कोई सूचना नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें हमले के पीछे की मंशा नहीं पता, लेकिन उन्होंने संदिग्ध के बारे में कहा कि वह काफी खतरनाक दिखता है। संदिग्ध करीब 50 गज की दूरी से दौड़ता हुआ आया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपने हथियार निकाल लिए। अधिकारियों ने कैलिफोर्निया में संदिग्ध के अपार्टमेंट पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी लिखा कि सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने तेजी और बहादुरी से कार्रवाई की। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के डिनर में हुई गोलीबारी उन्हें ईरान युद्ध से नहीं रोक पाएगी। हालांकि उनका मानना था कि इस घटना का उस संघर्ष से जुड़ा होना मुमकिन नहीं है। इस चौंकाने वाली सुरक्षा घटना के बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों को दी गई एक ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि यह मुझे ईरान में युद्ध जीतने से नहीं रोक पाएगी। मुझे नहीं पता कि इसका उससे कोई लेना देना था या नहीं। जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर मुझे सचमुच ऐसा नहीं लगता।
रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस बात से राहत मिली है कि राष्ट्रपति फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सुरक्षित और पूरी तरह ठीक हैं। उनकी लगातार सुरक्षा और कुशलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसकी एक स्वर में निंदा की जानी चाहिए। जाने माने फोटोग्राफर रघु राय का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने रविवार सुबह एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रघु राय लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पीटीआई के अनुसार उनके बेटे नितिन राय ने बताया कि उनके पिता 2 साल पहले प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। इलाज से वह ठीक हो गए थे। बाद में कैंसर पेट में फैला, उसका भी इलाज हुआ और ठीक हो गए। हाल ही में कैंसर दिमाग तक पहुंच गया था और उम्र से जुड़ी अन्य परेशानियां भी थी। परिवार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके यह दुखद खबर दी। परिवार ने बताया कि रघु राय का अंतिम संस्कार रविवार को दोपहर 4 बजे नई दिल्ली के लोधी क्रेमेशन ग्राउंड में किया जाएगा। उन्होंने 1965 में द स्टेट्समैन अखबार में फोटो पत्रकार और 1985 में इंडिया टुडे के लिए 10 साल तक बतौर फोटो संपादक काम किया। उनकी फोटोग्राफी पर कई सारी किताबें आ चुकी हैं। रघु राय को अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। साल 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 8 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.